एचआरटीसी की बसेस का किराया अब 10 रुपए मिनिमम होने वाला है। मतलब कि 4 किलोमीटर के अंदर अगर आपको जाना है तो कम से कम 10 रुपए अपनी जेब से आपको निकालने पड़ेंगे। शिमला सिटी में चलने वाली टैक्सीज में तो यह लागू भी हो चुका है। भाई सोचने वाली बात है कि गलती कहां हो रही है। एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं जिससे जनता नाराज होती जा रही है। सुनने में आया है कि लगभग 1000 करोड़ रुपया तो सरकार का ठेकेदारों को देना बाकी है। बंजार में तो हद ही हो गई। बंजार कुल्लू का एक छोटा सा शहर है जहां पे एक ठेकेदार जी जो हैं वो बीडीओ साहब के दफ्तर में लगा हुआ फर्नीचर ही उठाकर ले गए। कारण कि 6 महीने से पेमेंट मांग रहे हैं, पेमेंट नहीं चुकाई जा रही है, तो उनके दफ्तर का फर्नीचर ही उठा करके ले गए। भाई देखिए, सोचने वाली बात है कि एक ऐसी सरकार जिसके पास कोई फाइनेंशियल विजन ही नहीं है, इकोनॉमिक विजन ही नहीं है कि स्टेट को चलाना कैसे है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब जो है वेकेशन पर आ गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे, कि चलिए भैया 5 साल का वेकेशन मुख्यमंत्री कार्यालय में मना करके आ जाते हैं, स्टेट का चाहे जो हो सो हो। अब जब फंडामेंटल्स पर ही काम नहीं हो रहा है तो चीजें ठीक कैसे हो पाएंगी। चिंदी चिंदी से पैसे के लिए कभी आप वाटर सेस लगा दे रहे हैं, कभी बिजली के रेट्स बढ़ा दे रहे हैं, कभी आप लोगों से कुछ और तरीके से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि 1500 रुपए जिन लड़कियों को दिया जाना है अब उनकी कोई पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, उनके सारे भरे हुए फॉर्म्स जो हैं वो धूल खा रहे हैं। और तो और जो पिछले साल जो आपदा आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों के घर चले गए थे बारिशों के कारण, उस आपदा में जिन लोगों को प्रबंधन दिया गया, जिन लोगों को पैसा दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पैसे को भी वापस मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो है डाइवर्ट करके उन लोगों को दे दिया गया और उन्होंने कभी उस योजना के तहत जो आवेदन ही नहीं किया था। लेकिन लोग इस चीज को लेकर के हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट से ही एक बात याद आती है कि कल ही हाईकोर्ट ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों को डीए देने के निर्देश जारी किए। मतलब रिटायर्ड कर्मचारियों को अब हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है अपना डीए तक लेने के लिए। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर टॉप का 1% स्टूडेंट, टॉप का 1% बच्चा जो एचएएस या जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, तो ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में नौकरी मांग कौन रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार मांग वो बच्चा रहा है जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं फैमिली रीजंस की वजह से स्टेट छोड़ करके नहीं जा सकता। क्योंकि जो जा सकते हैं, मान लीजिए इस बात को, वो स्टेट को छोड़ चुके हैं और सिवाय छुट्टियां मनाने के वो स्टेट में वापस नहीं आना चाहते हैं। देखिए, अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हालात चलते आ रहे हैं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी कहा था, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो 1-1.25 साल के तहत जो है आप ये देखेंगे कि हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। ये जितना आसान सुनने में लग रहा है, जब ये एक्चुअली में होगा और जब इसके इंप्लीकेशंस आपके सामने आएंगे तो पूरा स्टेट हाथ ऊपर करके रोता हुआ मिलेगा। इसलिए अगर हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती है कि भैया ये सिचुएशन इस स्टेट में ना आए, तो जितना जल्दी नींद से जागेंगे उतना बेहतर है।